नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी इस समय की सबसे बड़ी खबर सामने आ गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की आज हुई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंबई समेत राज्य की 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा कर दी गई है। लंबे समय से प्रलंबित इन चुनावों को लेकर अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे ने पत्रकार परिषद में जानकारी देते हुए बताया कि महानगर पालिका चुनाव दूसरे चरण में कराए जाएंगे। इसमें पहले नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनाव करवाए जाएंगे, जिनके नतीजे 21 दिसंबर को घोषित होंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 31 जनवरी 2026 से पहले स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव कराना अनिवार्य था, जिसके तहत अब यह बड़ा ऐलान किया गया है, जिसके तहत इसके साथ ही राज्य में राजनीतिक हलचलें तेज हो गई है। साथ ही इन चुनाव के ऐलान के साथ राज्य भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपुर जैसे बड़े शहरों में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई और सभी राजनीतिक दल राजनीति बनाने में जुट गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आज बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि राज्य की 29 महानगर पालिकाओं में 3 करोड़ 48 लाख मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा, जिसके लिए पूरे राज्य में 39,147 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इसमें से मुंबई मनपा में एकल वार्ड पद्धति के जरिए चुनाव करवाया जाएगा। वही शेष 28 नगर पालिकाओं में बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धति के जरिए मतदान कराया जाएगा। खास बात यह है कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर राज्य की सभी महानगर पालिकाओं में विगत 5 से 7 वर्ष अथवा उससे भी अधिक समय से चुनाव प्रलंबित थे। इसमें से 27 महानगर पालिकाओं का कार्यकाल काफी पहले ही खत्म हो चुका है। वही जालना व इचलकरंजी की 2 नई महानगर पालिकाओं में पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि मनपा चुनाव के लिए 1 जुलाई 2025 की मतदाता सूची को ग्राह्य माना जाएगा, चूंकि यह मतदाता सूची केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई है, जिसके चलते इस मतदाता सूची में किसी भी तरह का संशोधन करने यानी किसी मतदाता के नाम को काटने या जोड़ने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग के पास नहीं है। हालांकि मतदाता सूची में 1 से अधिक बार नाम दर्ज रहने वाले मतदाताओं पर निर्वाचन आयोग द्वारा कड़ी नजर रखी जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे मतदाताओं द्वारा किसी भी मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग के निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए कड़े निर्देश जारी किए जाएंगे, जिसके तहत पुलिस प्रशासन, जिला निर्वाचन अधिकारी और संबंधित प्रभागों को सतर्क रहने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ आज से राज्य में चुनावी आचार संहिता भी लागू कर दी गई है और आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। अमरावती मनपा चुनाव की तैयारियों में जहां एक और समूचा प्रशासन जुट गया है, फिलहाल नागपुर में चल रहे विधानसभा का शीत सत्र खत्म होने के बाद आदर्श आचार संहिता पर अमल शुरू होने की संभावना जताई जा रही। वही इस शीत सत्र में रविवार को निकाय चुनाव में मनोनीत सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर 10 करने का प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें से अमरावती मनपा के सभागृह में 87 निर्वाचित सदस्यों के साथ ही 10 स्वीकृत सदस्य। इस तरह सभागृह यह 97 सदस्यीय होगा। इससे पहले 2017 में हुए चुनाव में मनपा पर भाजपा का एक छत्र राज था। मनपा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आगामी 15 जनवरी को होने वाले मनपा चुनाव की अंतिम मतदाता सूची आज राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कर दी है। अमरावती मनपा में शाम तक 21 प्रभागों की मतदाता सूची ऑनलाइन अपलोड की गई थी। आचार संहिता घोषित होते ही चुनाव प्रक्रिया का काम मनपा चुनाव विभाग द्वारा तेजी से शुरू कर दिया है। बता दें कि प्रारूप मतदाता सूची घोषित होने के बाद 850 आपत्ति दर्ज हुई थी। अनेकों के नाम एक प्रभाग से दूसरे प्रभागों में और अनेक नाम 2 से 3 दफा सूची में शामिल हुए थे, जिसे लेकर विपक्षी दलों समेत सत्तारूढ़ भाजपा ने भी मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा के पास आपत्ति दर्ज कर इसमें सुधार करने की मांग की थी। पहले 10 दिसंबर को मतदाता सूची घोषित होने वाली थी, लेकिन 5 दिन की अवधि बढ़ाकर सोमवार 15 दिसंबर को मतदाता सूची घोषित करने की घोषणा की थी। इसके मुताबिक आज सोमवार को राज्य चुनाव आयोग द्वारा अंतिम मतदाता सूची घोषित की गई। अमरावती के चुनाव विभाग में शाम तक 21 प्रभागों की सूची अपलोड हो गई थी। मतदाता सूची घोषित होने के बाद अगर उनमें खामियां पाई गई तो उनमें बदलाव करने का कोई अवसर नहीं रहेगा। उल्लेखनीय कि चुनाव आयोग की ओर से अंतिम सूची दाखिल करने इस कारण अवधि बढ़ाई गई, क्योंकि राज्य में मुंबई, पुणे, ठाणे आदि ऐसी महापालिकाएं जो अमरावती से काफी बड़ी है और वहां पर भी मतदाता सूची में धांधली के आरोप हुए। वही मतदाता सूची में हुई गलतियां सुधारने समय लग रहा था। इस कारण चुनाव आयोग ने 5 दिन की अवधि बढ़ा दी थी। सोमवार को अंतिम मतदाता सूची घोषित होते ही राज्य चुनाव आयोग ने मनपा चुनाव की घोषणा की और आदर्श आचार संहिता लागू कर दी। चुनाव की घोषणा होते ही मनपा का चुनाव विभाग जोर शोर से तैयारी में जुट गया है।
मनपा चुनाव के लिए शहर भाजपा द्वारा पार्षदों के इच्छुकों के इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। इस दौरान 2 मुस्लिम उम्मीदवारों द्वारा भाजपा का टिकट मांगे जाने पर आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। इस दोनों उम्मीदवारों ने प्रभाग क्रमांक 16 और प्रभाग क्रमांक 21 से टिकट मांगी है। दोनों इच्छुकों के नाम शादिक रहमान, अब्दुल रईस तथा मोहम्मद यूनुस मोहम्मद शेख बताए गए हैं। प्रभाग क्रमांक 14 जवाहर गेट बुधवारा प्रभाग के सर्वसाधारण संवर्ग से अपना आवेदन भरने के लिए भाजपा के स्टार प्रचारक एवं पूर्व सांसद नवनीत राणा को उन्होंने आवेदन दिया, जिनका नाम है सतीश वर्मा। विशेष यह है कि पूर्व विधायक तथा भाजपा के निकटवर्ती रहे जगदीश गुप्ता के नजदीकी माने जाने वाले सतीश वर्मा ने शनिवार की शाम 5 बजे अचानक भाजपा कार्यालय में आकर उसी समय आवेदन उठाकर आवेदन जमा के सभी के लिए आश्चर्य का झटका साबित हुआ। राज्य में आगामी महानगर पालिका एवं जिला परिषद चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है, जिसके मद्देनजर सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। इसी कड़ी में युवा स्वाभिमान पार्टी ने भी चुनावी रणभूमि में सक्रिय भूमिका निभाते हुए अपनी उम्मीदवार चयन प्रक्रिया शुरू कर दी। महानगर पालिका चुनाव में पार्टी की ओर से उम्मीदवारी के लिए इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। पार्टी द्वारा जारी सूचना के अनुसार आवेदन पत्र लेने और जमा करने की अंतिम तिथि 17 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। पार्टी ने स्पष्ट किया कि 17 दिसंबर के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, इसलिए इच्छुक उम्मीदवारों से समय सीमा का पालन करने की अपील की गई है। उम्मीदवारों के 18, 19 एवं 20 दिसंबर 2025 को साक्षात्कार लिए जाएंगे। स्थानीय स्वराज्य संस्था के चुनाव में पार्टी के विचारों से गद्दारी करने समेत उम्मीदवारों को पराजित करने के लिए प्रयास करने वाले मूर्तिजापुर के 4 पदाधिकारियों को जिला भाजपा ने 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। उम्मीदवार की शिकायत के बाद भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष शिवरकर ने यह कार्रवाई की। जिले में इसके पूर्व भी कुछ पदाधिकारियों को पार्टी से निलंबित किया गया था। महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पूरक मांगों पर चर्चा के दौरान बडनेरा के विधायक रवि राणा ने तहसील पुनर्रचना की मांग उठाई। उन्होंने आदिवासी बहुल क्षेत्रों की प्रशासनिक कठिनाइयों, बढ़ती जनसंख्या और लंबी दूरी की समस्याओं का हवाला देते हुए चिकलदरा तहसील का विभाजन कर चूरनी को स्वतंत्र तहसील घोषित किए जाने की मांग की। विकास की संकल्पना से बुनियादी सुविधा जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही स्वास्थ्य, शिक्षण, उद्योग, क्रीड़ा जैसी सुविधा निर्माण कर तथा नागरिकों को विविध कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देकर मानव विकास साधना भी महत्वपूर्ण है। जितना जनप्रतिनिधियों का महत्व है, उतना ही स्थानीय कार्यकर्ताओं का भी महत्व है। प्रभाग के विकास को अबाधित रखने के लिए स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहे और उन्हें साथ दे, ऐसा आह्वान विधान परिषद सदस्य संजय खोड़के ने किया। व्यवसाय के लिए सुलभ वातावरण, बिजली, पानी, शिक्षा, प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध करवाना, प्रभाग में रास्तों का विस्तार व शहर के विकास के लिए सतत प्रयास करने हम प्रयासरत है। पर्यावरण पूर्वक विकास में शाश्वत विकास की यह संकल्पना महत्वपूर्ण है, ऐसा प्रतिपादन विधायक सुलभा खोड़के ने दिया। चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति के साथ ही तमाम तरह के हथकंडे का प्रयोग करने वाली भाजपा की असलियत अब सभी के सामने उजागर हो गई है। लेकिन इसके बावजूद भाजपा पूरी तरह से सत्ता के नशे में व अहंकार में चूर है तथा जनता के हितों की अनदेखी करने के साथ ही विपक्षियों की आवाज को दबाने का काम कर रही है। परंतु भाजपा व जिला परिषद के आगामी चुनाव में जनता निश्चित तौर पर भाजपा के इस अहंकार को चूर चूर कर देगी। इस बार जनादेश निश्चित तौर पर महाविकास आघाड़ी के पक्ष में होगा, ऐसा विश्वास शरद पवार गुट वाली राकापा के प्रदेशाध्यक्ष विधायक श्रीकांत व विधायक शशिकांत शिंदे द्वारा जताया गया। महानगर पालिका और जिला परिषद के आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी की तैयारियों व नियोजनों का जायजा लेने हेतु आज पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के साथ अमरावती के दौरे पर पहुंचे पार्टी प्रदेशाध्यक्ष व विधायक शशिकांत शिंदे ने यहाँ पर एक पत्र वार्ता को संबोधित किया। इस पत्र वार्ता में उपस्थित राकापा के वरिष्ठ नेता एवं राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने कपास पर लगने वाले 18% आयात शुल्क को पूरी तरह खत्म करते हुए देश के कपास उत्पादकों की एक तरह से कमर ही तोड़ दी है, क्योंकि आयात शुल्क के रद्द होते ही देश में विदेशों से बड़े पैमाने पर कपास की गांठों की आयात हो रही है, जिसके चलते स्थानीय बाजारों में कपास के दाम गिर गए और स्थानीय कपास उत्पादकों को उसकी उपज के लिए उचित दाम नहीं मिल रहे।
45 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण हुए गोपाल नगर अंडरपास का लोकार्पण विधायक रवि राणा, मनपा आयुक्त सौम्य शर्मा चांडक, भाजपा शहराध्यक्ष नितिन दांडे, पूर्व पार्षद सुनील काले और महारेल के अधिकारी के उपस्थिति में आज सुबह संपन्न हुआ। अंडरपास का लोक निर्माण ओम गजेरवार नामक बालक के हाथों किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा व युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। काफी समय से प्रतीक्षा में रहे इस अंडरपास के शुरू होने से नागरिकों ने हर्ष व्यक्त किया। बिजली बिल की वसूली के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए नवंबर की डिमांड वसूली करने में भी विफल साबित होने वाले महावितरण अमरावती परिमंडल के 5 अधिकारी पर कार्रवाई कर उनके वेतन से 1/3 रकम की कटौती की गई। 26 क्षेत्रीय अधिकारी को कारण बताओ नोटिस दिया गया। जिम्मेदारी में लापरवाही बर्दाश्त न किए जाने की स्पष्ट चेतावनी देते हुए बिजली बिल वसूली और बिजली सेवा को प्राथमिकता देने का आह्वान मुख्य अभियंता अशोक सालुंके ने किया। हर वर्ष विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से संपूर्ण भारत में 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में अमरावती महानगर में 14 दिसंबर को शौर्य पथ संचालन का आयोजन किया गया। इस आयोजन की शुरुआत विशाल शौर्य यात्रा के स्वरूप में की गई। इस शौर्य यात्रा में बजरंग दल के 700 से अधिक गणवेशधारी कार्यकर्ता शहर के मुख्य भाग से संचालन करते हुए बजरंग दल का शक्ति प्रदर्शन किया। शौर्य पथ यात्रा का जगह जगह फूल बरसाकर हिंदू समाज ने स्वागत किया। जिला युवा सेना की ओर से आयोजित जिला स्तरीय बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा में इस साल का खिताब स्वराज बोधनकर ने जीता। उनसे 75 किलो से अधिक वजन गुट में सहभाग लेकर बेहतरीन प्रदर्शन कर इस साल का युवा सेना एकनाथ कप 2025 अपने नाम किया। इस अवसर पर महिला बॉडी बिल्डर स्वाति गाडे विशेष रूप से उपस्थित थी। स्वाति गाडे ने विभिन्न पोज देकर दर्शकों और स्पर्धकों का उत्साह बढ़ाया। श्रीमद जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी राजेश्वर माउली सरकार जन्मोत्सव व श्री रुक्मिणी महोत्सव 12 दिसंबर को विविध कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। महोत्सव का मंगलमय प्रारंभ मंगलवार को लक्ष्मण महाराज के कीर्तन से हुआ। उत्सव दौरान अनुष्ठान, भक्ति संगीत, स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर, नेत्र जांच, मां वरिष्ठ गंगा महाआरती और अन्य अनुष्ठान व उपक्रम संपन्न हुए।